ओके ओके, ठीक है भाई। शाम 6 बजे तक बैले डांस का ट्रुप यहाँ हाजिर हो जाएगा। अरे वाह अंकल, मजा आ जाएगा। लक्ष्मी आंटी को भी बता देती हूँ मैं। बड़ी जल्दी है तुझे बताने की, पगली। अरे वो देख, नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपने तरुण को कहीं देखा? नहीं तो, लेकिन तुम दोनों तो साथ में ही थे ना? क्या बताऊं, था तो मेरे साथ ही, पर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। बोला बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। आंटी, कहीं जीजू अमीषा के कमरे में दोबारा जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अमीषा के कमरे में? बहुत उतावला हो रहा है, शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता। वाओ, क्या डेकोरेशन किया ट्रीना ने। वाओ अमीषा, ये वाली ज्वेलरी ना तेरे कॉस्ट्यूम पे बहुत प्यारी लगेगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? कितनी ओल्ड फैशन है, देख तो। ये इसकी नहीं, इसकी मम्मी की ज्वेलरी लग रही है। पागल हो गई क्या? अरे वो वाली देखना, वो वाली देखना। कितना सुंदर डेकोरेशन किया तूने ट्रीना, सुपर्ब यार। थैंक यू सो मच। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो ऑब्वियसली एज एन इवेंट मैनेजर मुझे तो अपना बेस्ट देना होगा ना। रियली ट्रीना, तुम्हें जितनी बार थैंक्स बोलूं उतना ही कम होगा। सचमुच ट्रीना, इस शादी में तुमने हमारा एक बेटे की तरह साथ दिया है। सच मम्मी, ट्रीना की वजह से मुझे अपने भाई की कमी भी नहीं खली। अरे आप लोग तो सब लोग इतने इमोशनल हो गए। आंटी, मैं भी तो आप ही के घर से हूँ ना, अब आप लोग मुझे ये सब बोल के रुलाओ मत। अरे मेरा बच्चा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ला मैं ठीक कर दूं। मैं भी। मम्मा, मुझे भी हक चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी कौन आया? मैं देखती हूँ। जा। अच्छा चलो ये सब ठीक कर लो। जीजू आप? हाय। क्या हुआ? आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं जा सकता? क्यों? नहीं आ सकते आप। तरुण, अच्छा तो ये बात है, इससे मिलने आऊंगा। अभी मजा चखाती हूँ उसे। अरे काजल क्या कर रही है? चुप। अरे ऐसे कैसे? मेरी शादी है, मैं नहीं आ सकता? कैसी बात कर रही हो तुम? बिल्कुल बोलना मत। हाँ? एक मिनट। अमीषा! स्नेहा, तुमने इन लोग को अंदर कैसे आने दिया? अंदर कैसे आने दिया मतलब? अरे भाई, तुम्हारी लड़की की मेरे दोस्त से शादी होने वाली है, तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना। मिस्टर दूल्हे राजा और उनके प्यारे दोस्त, आप सारे रस्म और रिवाज भूल गए हैं क्या? कौन से रस्म और रिवाज यार? यही कि आप शादी से पहले दुल्हन को नहीं देख सकते। नीचे नीचे कर। यार शादी से पहले 1000 बार देख चुका हूँ, अब ये सब रस्म और रिवाज से क्या होता है? अमीषा, यार तुम भी कुछ बोलो ना। कोई अमीषा ममीषा नहीं बोलेगी, हमारे यहाँ रस्म है तो है बस। हाँ, शादी के बाद ही मिल सकते हो। चलो अब जाओ। यार समझने की कोशिश करो, बेचारा तरुण अमीषा को सिर्फ हाय कहना चाहता है। हाँ यार, अमीषा को सिर्फ हाय कहना चाहता है। सो मिस्टर बेचारे, आप शाम को हाय कहना, अभी के लिए बाय। अरे ऐसे कैसे? अमीषा बाय करो, देखो बाय करिए। बाय बाय। चलो 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 जाओ। अमीषा! ये इन लोगों को लेके जाओ। चलो ऐसे, चलो। अरे क्या है? चलो। अरे 2 मिनट। अरे चलो। ये कोई तरीका है? लड़के वालों को कोई ऐसे धक्के मार के निकालता? यार तुझे लड़के वालों की पड़ी है, यहाँ दूल्हे को धक्का दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ना एक और रस्म है, दूल्हा भगाओ रस्म। चलो बाय जीजू। आखिर तुम दोनों ने उनको भगा ही दिया ना। आंटी, वो दोनों इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं अच्छे से जानती हूँ तरुण को, देखना अभी दोनों फिर से आएंगे। देखो, अगर वो फिर से आए ना तो प्लीज उसे थोड़ी सी बात कर लेने देना। ओए होए, आग तो दोनों तरफ लगी है।
दुल्हन भी बहुत बेताब है दूल्हे से मिलने के लिए। आंटी, हाँ वैसे ना आपको मुझे एक महंगा सा गिफ्ट देना चाहिए। हेलो, वो क्यों भला? और सिर्फ तुझे ही क्यों? और तूने ऐसे कौन से तीर मार लिए है? हाँ बिल्कुल मारा है। अमीशा और तरुण को मिलवाया तो मैंने ही था ना, और देखो बात शादी तक पहुंच गई। देखो काजल, तुमने तो सिर्फ इन दोनों को आपस में मिलवाया है, प्यार तो इन दोनों को खुद से हुआ है ना। हाँ, और वैसे भी इन दोनों को तो पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था, है ना? अच्छा, है ना? इसका मतलब मेरा कोई क्रेडिट नहीं? अरे मैं दूंगी ना तुझे गिफ्ट। सच्ची? आंटी, उसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब दुल्हन और दुल्हा राजी तो क्या करेगा काजी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैडम, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार। अरे वाह, कल तक तो तुमने काम करने से मना कर दिया था, आज अचानक से रेडी कैसे हो गए? देखिए मैडम, आपको अपना काम कराना है या नहीं? कब शुरू कर रहे हो? आज, अभी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे इस काम के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, और वो भी काम से पहले। क्या? तुम होश में तो हो ना? इतने से काम के लिए 3 लाख रुपए? जी मैडम, और वो भी अभी। मैं अभी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैडम वो आप जानिए, मुझे बस पैसे चाहिए। देखो, तुम आज काम कर लेना, पैसे मैं कल दे दूंगी। नहीं मैडम, पहले पैसे फिर काम। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैडम, कहाँ रह गई थी तू? मेरी शादी वाले ही दिन तुझे लेट आना था ना? तू जानती है ना ऑफिस में कितना काम होता है। तू और तेरा काम। आज के दिन छुट्टी नहीं ले सकती थी। अच्छा ना? बेटी तो बेटी, आप भी ऐसे ही करो, बस दोनों लड़ते रहो मुझसे। बिल्कुल हक बनता है। काम कितने हैं यहाँ पर? अब आ गई ना, सारा काम मिलके कर लेंगे। काम खत्म होने की बात कहती है। आ गई। अच्छा वो दिखाओ। ये देख, प्यारा है ना? वाओ, अमेजिंग। अरे कहाँ चली गई थी तू, और इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं आंटी, एक्चुअली वो डेकोरेशन का थोड़ा काम बाकी था ना, वही करने चली गई थी। अच्छा, अरे हाँ याद आया, मैं अभी आती हूँ। हाँ। ओ यार, मुझे अभी याद आया, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेलिटा, ये देख। हाँ देखती हूँ। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। बहुत सुंदर है। वाह।
क्या हुआ? मेरा पर्स ढूंढ रही हूँ आंटी, उसमें सब सामान रखा था ना, वही ढूंढ रही हूँ। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा वो दिखा। हाँ ना, क्या हुआ? हाँ दिस वन। अरे इस बक्से का हार कहाँ गया? यही तो था। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो था। हे भगवान, ढूंढो जल्दी। तू ये पकड़ पहले। आंटी टेंशन मतलब मिल जाएगा। ये सारा सामान उठाओ यहाँ से। देखो सामान के नीचे होगा। नीचे देख बेटा। किसी और डब्बे में तो नहीं रख दिया ना? नहीं बेटा, हर बक्सा अलग है। हेलो, हाँ हाँ बस अभी आ रही हूँ। ओके ओके, या कहाँ गया? इसके नीचे देखते हैं। अच्छा उधर देखो, उस साइड। अरे वो रहा। थैंक गॉड। ये हार यहाँ रखा था, वहाँ कैसे चला गया? मम्मा अभी मिल गया ना, जस्ट चिल। काजल, सबके लिए कॉफी ऑर्डर कर देना। हाँ हाँ मैडम, कुछ और भी चाहिए? नहीं नहीं, बस अभी ऑर्डर कर देती हूँ। ये रहे 3 लाख। अब आधे घंटे के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए। आपका काम हो चुका है मैडम। ग्रेट। एक बात पूछूं मैडम, इतने छोटे से काम के लिए आपने मुझे 3 लाख रुपए दे दिए। आप कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? तुम्हें मैंने इतने सारे पैसे सवाल पूछने के लिए नहीं दिए, समझे? अपनी औकात में रहो। लाओ मुझे वो चीज दे दो। औकात की बात मत कीजिए मैडम, आपसे तो अच्छी औकात है मेरी। मैडम कॉफी। रख दीजिए, हम लोग बना लेंगे। मम्मा कॉफी। मम्मा आप पहले यहाँ आइए, साथ में कॉफी पीते हैं। अभी आई। मेलिटा, आगे कॉफी पी लो बेटा। नहीं आंटी, मुझे नहीं पीनी, आप लोग पीजिए ना। आपने तरुण को कहीं देखा? नहीं तो, लेकिन तुम दोनों तो साथ में ही थे ना? से ये देखिए, ये चोट काफी बड़ी और गहरी है। ऐसा लगता है ये कहीं टकरा कर नीचे गिरी और शायद इसी चोट की वजह से इसकी मौत हुई है। एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या देखा? ये कहां और कैसे गिरी? हमने ट्रीना की चीख सुनी। हमने देखा कि ट्रीना छत से नीचे गिर रही है। कोई और भी था क्या ऊपर टेरेस पे? नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं देखा और ऊपर। ये ट्रीना टेरेस पे क्या करने गई थी? सर हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, टेरेस पे भी शादी का कोई फंक्शन होने वाला था या किसी फंक्शन की तैयारी? जी नहीं सर, सारे फंक्शंस बॉलरूम और लॉन में होने थे। टेरेस पर जाने की कोई वजह नहीं थी। सर, इस शादी की ऑर्गेनाइजर ट्रीना ही थी।
इसके लिए वो काफी भाग दौड़ भी कर रही थी, पर पता नहीं वो छत पे क्यों गई। कोई ना कोई वजह तो रही होगी टेरेस पे जाने की। सर आपको क्या लगता है टीना ने आत्महत्या की है क्या? क्यों? खुदकुशी करने की कोई वजह थी उसके पास? नहीं सर, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा, टीना की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई किसी बात को लेकर अनबन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टीना बहुत प्यारी सी लड़की थी। आखिरी बार आप लोगों ने टीना को कब और कहाँ देखा था? अमीशा के कमरे में ही थी, उसके बाद बस। रेडी, लाश को फॉरेंसिक भिजवाने का इंतजाम करो, तब तक हम लोग टेरेस पे चेक करते हैं। यस सर। सर अगर आप लोग कहें तो हम अमीशा को उसके कमरे में ले जाएं। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा। तो टीना यहां से नीचे गिरी। ठीक है, खून यहां पे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत डाउन सी हो रही है। एक काम करो ना, तुम अंदर कमरे में आराम कर लो। नहीं, वहां बेड पे सब बिखरा पड़ा है, वहां मैं नहीं सो सकती। अमीशा तुम थोड़ी देर यही सोफे पर आराम कर लो। नहीं मम्मा, कैसे? यहाँ सब कॉफी बिखरी पड़ी है और यहाँ सब लोग आते जाते रहेंगे। नहीं, I'm disturbed, Mom. I just want to be alone for some time. अमीशा, तुम एक काम करो, तुम बगल वाले कमरे में आराम कर लो, वो खाली है, वहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ अभी मैनेजर से, ठीक है? तुम वहां थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं इस कमरे की सफाई करवाती हूँ। जी। टीना को चोट लगी है सर के पीछे, इसका मतलब वो ऐसे यहां से नीचे गई। श्रेय जरा खड़ा होना यहाँ पे। मतलब टीना इस दीवार के पीट करके खड़ी थी और किसी ने यहां से उसे ऐसे धक्का दिया होगा। सर, इसका मतलब टीना का खून हुआ है? हाँ, ये बात तो पक्की है कि सुसाइड नहीं है। सर, अगर टीना का खून हुआ है तो फिर ये खूनी कौन हो सकता है जिसने टीना को उसी के फ्रेंड की शादी के फंक्शन में मार दिया? कोई ऐसा आदमी जिसे पता था कि टीना यहाँ छत पे अकेली है। आप रेडी? क्या? ये देखिए सर, कारपेट के नीचे खून पड़ा है। सर, इस वेटर ने ये इस कमरे की सफाई कर रहा था। सर, मैं फर्श पे गिरी कॉफ़ी साफ कर रहा था, तभी सफाई करते वक्त मैंने कारपेट उठाकर देखा तो नीचे खून था सर। और सर, वैसे भी कारपेट यहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर होती है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, सच करो सर। कमरा किसका ये? जी, मेरी बेटी अमीशा का कमरा। वो कॉफी गिर गई थी यहाँ पे धक्का लग के, तो उसने कमरा चेंज करवा लिया। नाइस। आंटी, आंटी वो ट्रीना को क्या हुआ? आंटी वो मर गई। क्या? क्या?
बड़ी पूर्वी, कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं खून या कुछ और मिलता है क्या। सर हटे। ये जमीन पे खून पड़ा हुआ, ये आपको पता नहीं था? जी नहीं सर, वो ट्रीना की मौत की खबर सुनते ही हम लोग सब यहाँ से बाहर भाग गए थे। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। सर यहाँ पे और कहीं भी खून नहीं पड़ा है। सर खून का कोई निशान नहीं। और इस कारपेट से खून को छुपाने की कोशिश की है। इस कमरे में कौन कौन था जब आप लोग यहाँ से बाहर गए? जी मैं, मेरी बेटी अमीशा और मेलिटा। सर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कमाल है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है और शायद किसी पे हमला भी, पर यहाँ किसी ने कुछ देखा नहीं। कोई बात नहीं। आपकी बेटी अमीशा कौन से कमरे में? क्या मेरे कमरे में भी खून? मतलब किसी और को भी चोट लगी है? सब सही, सब क्या हो रहा है? अमीशा, जब तुम लोग उस कमरे में थे, तुम, तुम्हारी मम्मी, मेलिता, तब क्या तुम तीनों के अलावा उस वक्त कोई और भी था? नहीं मैम, जब तक हम वहां थे तब तक उस कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद कुछ हुआ हो तो पता नहीं। अच्छा, जब आप अपने कमरे से इस कमरे की तरफ आई तो आपने किसी को बाहर देखा? किसी पे शक हुआ हो आपको? सर खून। स्नेहा सर मर चुकी। स्नेहा मेरी बहन। अमीशा संभालो अपने आप को। मेरी शादी के दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन की मौत हो गई। सर इसके सर पे वार किया गया। सब आस पे खून लगा हुआ है। लगता है स्नेहा को इसी से मारा गया है। ये वास मेरे वो वाले कमरे में था। ये वास उस कमरे में था? जी। इसका मतलब है खूनी ने इस वास से स्नेहा के सर पे मारा उस कमरे में, जिसकी वजह से वो खून वहां कारपेट के नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद उसकी लाश को यहाँ इस कमरे में लाके छुपा दिया। सर मेरे उस कमरे से 3 लाख रुपए गायब है। क्या? कैसे? स्नेहा? मैम क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ? मम्मी, स्नेहा को भी किसी ने मार दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये मैम पहले ये बताइए कि आपने पैसे रखे कहाँ थे? कबर्ड में। सुबह 5 लाख रुपए रखे थे, अब सिर्फ 2 लाख रुपए है। 3 लाख गायब है। सर 3 लाख रुपए गायब होना और ये खून, कहीं ये आपस में जुड़े हुए तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते पंकज। अलमारी में 5 लाख रुपए थे, पर चोर ने सिर्फ 3 लाख रुपए चुराए। बाकी के 2 लाख रुपए उसने क्यों छोड़ दिए? या तो ये हो सकता है कि उस चोर को सिर्फ 3 लाख की जरूरत थी, या फिर वो चोर घर का ही कोई आदमी है जो इस खून को चोरी की शक्ल देना चाहता है। उस चोर ने स्नेहा को उस कमरे में मारा और फिर यहाँ इस कमरे में लाके छुपा दिया। इसका मतलब है वो दोनों कमरे में गया था। ये दोनों कमरों की चाबी किसके पास है? उस कमरे की चाबी मेरे पास ही थी, क्योंकि उसमें जेवर और पैसे रखे हुए थे। और इस कमरे की चाबी? इस कमरे की चाबी अभी 15 मिनट पहले ही हमें मैनेजर ने दी। उससे पहले हमने ये कमरा इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये सर खूनिये के पास दोनों कमरों की चाबियां आई कहां से? अब ये तो मैनेजर ही बताएगा। सर सारे दरवाजे एक ही चाबी से खुलते हैं। दैट इज मास्टर की। मास्टर की कहाँ रखते हैं? हमारे रिसेप्शन के ड्रॉवर में सर। और ड्रॉवर लॉक्ड होता है? यस सर, उसकी चाबी है मेरे पास। दिखाइए। जी।
चाबी तो यहाँ नहीं है, चाबी कहाँ गई? मुझे नहीं पता सर। ये मास्टर की इस ड्रॉर में रखते हैं, किस किस को मालूम है? हमारे स्टाफ को। पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, पूछिए उनसे किसके पास है मास्टर की। जल्दी। सर कुछ देर पहले जब मैं वॉशरूम के लिए गया था तब गिरीश यहाँ से गुजरा था। गिरीश यहाँ आया? यस सर। एक मिनट, ये गिरीश कौन है? हमारा वेटर है, मैं बुलाता हूँ उसे। प्लीज। सुनो, गिरीश को जल्दी से रिसेप्शन में भेजो। चला गया? कब? अच्छा ठीक है, ओके। सर वो अभी किसी काम से बाहर निकला है। वाह रे वाह, उसने मास्टर की चुराई, ट्रीना और स्नेहा का खून किया और चला गया। सर गिरीश हमारे साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा है, अच्छा लड़का है सर। वो कितना अच्छा लड़का है हम पता लगा लेंगे। आप सिर्फ उसका नंबर दीजिए। भैया ये लोग मुझे अपने घर में रख लेंगे ना? अरे रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? इनको जो चाहिए था हम ले आए हैं ना, रख लेंगे। आ गए तुम दोनों वापिस? मुझे समझ में नहीं आता है, तुम दोनों भाई बहन मुंह उठा के यहाँ क्या करने चले आते हो? यहाँ कोई प्रसाद बट रहा है क्या? बाबूजी मैं तो यहाँ आंचल को बस छोड़ने आया था। देखो मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ, जब तक हमें जो चाहिए वो तुम नहीं देते तब तक आंचल को यहाँ इस घर में कोई जगह नहीं है। और अपनी बहन के लिए इतनी छोटी सी रकम का तुम इंतजाम नहीं कर सकते क्या? माँ जी इंतजाम हो गया है, ये देखिए मैं पूरे पैसे लाया हूँ। ये हुई ना बात, अपनी बहन के लिए एक भाई का प्यार। चलो बेटा चलो, अंदर चलो। अंदर तो तुम सब जाओगे, जेल में दहेज लेने और देने के जुर्म में। कौन 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 है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत तो एक औरत को परेशान करती हो दहेज के लिए। कहाँ परेशान कर रहे हैं? वो गिरीश बेटा खुशी खुशी पैसे दे रहा है। वो खुशी खुशी पैसे दे रहा है और आप लोग खुशी खुशी पैसे ले भी रहे हैं। सर मैं तो अपनी बहन का घर बसाने के लिए बस ये थोड़े से पैसे दे रहा था सर। सर ये बेचारी तो अपनी जान देने पे तुली थी। आंचल, आंचल, तू अपने कमरे में है? आंचल, आंचल! तू ठीक है? हाँ? तू ठीक है? ये क्या किया? क्या किया तूने? हाँ? पागल। रुक रुक रुक, अच्छा रुक, तू आराम कर, मैं पानी लेके आया। आजा 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 आजा, ले पानी पी, पानी पी। आराम से। तू ठीक है? हाँ? चली थी? अपने भाई को छोड़ के जाना चाह रही थी तू? जिसका पति शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को छोड़ दे और जी के क्या करेंगे? अरे पागल, इसमें तेरी क्या गलती है? हाँ? ये तो सारी गलती मेरी है ना, नहीं तेरी शादी में दहेज नहीं दे पाया। भैया वो सब मिलके आपकी जान लेंगे क्या? जितना देना था आप दे दिए ना। नहीं, अभी 3 लाख रुपए बाकी है और ये 3 लाख रुपए देते ही ना वो तुझे अपना लेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन इतने सारे पैसे आप लाएंगे कहाँ से? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। बस 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 तू मुझसे वादा कर, तू मुझसे वादा करके ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने भैया को छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा भैया, मुझे माफ कर दीजिए।
अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुमने ट्रीना और स्नेहा की जिंदगी छीन ली। दोनों का खून कर दिया तुमने। क्या खून? हाँ। अरे नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। नहीं सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। ट्रीना मैम को मैंने बस एक मास्टर की दी थी सर, और उसके बदले उन्होंने मुझे पैसे दे दिए 3 लाख रुपए। सर मैं सच कह रहा हूँ। और ये स्नेहा कौन है सर, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो तुमने वो मास्टर की ट्रीना को दी थी? जी सर, रिसोर्ट के टेरेस पे। ये रहे 3 लाख। ये लीजिए। सर इसका मतलब जो 3 लाख रुपए चोरी हुए थे वो ट्रीना ने चुराए थे मास्टर की के लिए। पर सर हमें पूल पे, टेरेस पे या ट्रीना की लाश के पास कोई चाबी मिली ही नहीं। सर इसका मतलब वो मास्टर की अभी भी खूनी के पास है। ट्रीना को मारने के बाद खूनी ने उस मास्टर की का इस्तेमाल किया स्नेहा को मारने के लिए। मतलब ये हुआ कि खूनी ने ट्रीना का इस्तेमाल किया मास्टर की के लिए, और अब वो मास्टर की खूनी के पास है। ये खूनी करना क्या चाहता था? कारपेट पर ये जो खून है वो इस स्नेहा के खून के साथ मैच हुआ है। और हाँ, कारपेट पर खून के साथ साथ मुझे जहर के अंश भी मिले। जहर के? बहुत ही खतरनाक जहर। इतना खतरनाक कि जरा सा भी अगर जबान पे लग जाए इंसान की तुरंत मौत। ओह, मतलब उस कमरे में किसी को जहर देने के लिए वो मास्टर की गायब की गई थी। तो क्या सालूं के साहब स्नेहा की मौत जहर देने की वजह से हुई है? नहीं, जहर से नहीं हुई। इसकी मौत इस फ्लावर वास से ही हुई है। तो फिर सर कमरे में जहर क्या कर रहा था? जहर क्यों था ये खोजने वाली बात है। लेकिन एक बात, मुझे लगता है ये जहर अचानक वहां पर गिरा है, किसी ने प्लान करके वहां पर रखा नहीं। मतलब जब स्नेहा का खून हुआ उस कमरे में, तब वो जहर वहां पे गिरा होगा। वो जहर या तो स्नेहा के पास था या फिर उस खूनी के पास, और वो शायद किसी को देना चाहते थे। You're right? पर सर खूनी किसे मारना चाहता था? या फिर ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, वो खूनी मास्टर की से दरवाजा खोलकर अमीशा के कमरे के अंदर गया और वो शायद किसी चीज में जहर डालना चाहता था, मगर उस वक्त ये स्नेहा वहां पे पहुंची और सबूत मिटाने के लिए उसने स्नेहा पे हमला किया, इसे मार दिया, और शायद तब ये जहर कारपेट पे गिरा होगा। You're right? लेकिन सर खूनी किस चीज में जहर मिलाना चाहता था? ऑब्वियसली फ्रेडी, खाने पीने की चीज में। कॉफी में। सर मगर कॉफी तो फर्श पे गिरी हुई थी। शायद खूनी को नहीं पता हो कि कॉफी गिर चुकी है। खूनी उससे मारना चाहता था जो उस कमरे में कॉफी पीने वाला था। सर वो कॉफी तो अमीशा और उसकी मम्मी पीने वाले थे, यानी कि खूनी उन दोनों को मारना चाहता था। दोनों या दोनों में से किसी एक को मारना चाहता था खूनी। एक काम करो, शादी में जितने भी मेहमान आए थे उन सब की डिटेल्स निकालो, पता करो अमीशा या उसकी माँ की इनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या, या कोई वजह थी मारने की। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप सब देख लें कि वो खूनी कौन है। इसका मतलब खूनी यहाँ मौजूद है? हाँ बिल्कुल, वो भी आप सबका बहुत खास है। कौन है सर वो? ट्रीना और स्नेहा दोनों का खूनी एक ही है। पहले उसने ट्रीना को मारा, उसके बाद स्नेहा को। सब बताइए कि कौन है जिसने मेरी दोस्त और कजिन को मारा है? वही है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। नहीं सर, नहीं हो सकता सर, ये झूठ है। मेरा तरुण ऐसा नहीं कर सकता सर। सर ये क्या कह रहे हैं सर? सर तरुण कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी नहीं। सर मेरा विश्वास करिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। सारे मुजरिम ऐसे ही बोलते हैं। ब्यूरो में जाके अच्छे गाना गाने लगते हैं, समझे? चलो सर। नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात सुनिए। खुद नहीं हो सकता आप। हमारे पास सबूत है। लेकिन सर अच्छा हुआ ये सारी सच्चाई शादी से पहले पता चल गई। संभालो अपने आप को। तरुण ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे विश्वास को खत्म कर दिया मॉम। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और माँ मुझे यहाँ से लेके चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही चले जाएंगे यहाँ से। आप सब भी चलिए।
अब ये शादी नहीं होगी। चलो बेटा। तुम्हें क्या लगा हमने दूल्हे को पकड़ लिया तो ये केस खत्म? ना, हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसीलिए हमने तरुण को पकड़ने का ड्रामा किया। तरुण, तुमसे कुछ काम है। देखो, हमें ना किसी पे शक है और हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। कौन है सर? वो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते हैं, मगर उससे सामने लाने के लिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा सबके सामने। ओके सर। ठीक है, चलो अपना मुखड़ा दिखाओ सबको। ये घूंघट हटाओ। काजल, तुम? आंटी, वैसे ना आपको मुझे एक महंगा सा गिफ्ट देना चाहिए। अमीशा और तरुण को मिलवाया तो मैंने ही था ना। एक सेकेंड ना। हेलो। हाँ, तुम टेरेस पे आ जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। हाँ, मैं आती हूँ। स्नेहा तू चल, मैं आती हूँ। ये रही तुम्हारी मास्टर की। थैंक्स रीना। एनीथिंग फॉर यू। अब तुम अपना बदला ले सकती हो। मार दो अमीशा को, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही कोई सबूत मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो कोई सबूत बचेगा ही नहीं। आंटी, आंटी वो ट्रीना को क्या हुआ? आंटी वो मर गई। अरे स्नेहा, मुझे लगता है मैं कबर्ड शायद खुला छोड़ा ही हूँ। जाके चेक कर ली प्लीज। ओके आंटी। कॉफी तो गिर गई है। अब मैं ये जहर किस में मिलाऊं? जहर? अरे स्नेहा, क्या कहा तूने? क्या जहर? क्या? नहीं, क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं। और ये हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। इस हाथ में क्या है? क्या छुपा रही है? ये क्या है? चाबी तो मेरे पास है, तू अंदर कैसे आई? तू रुक,
अभी आंटी को बताती हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? मैं तरुण से प्यार करती थी। मुझसे? अमीशा ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। प्यार के लिए कोई किसी का खून नहीं कर देता काजल। ट्रीना ने तो तुम्हारी मदद की थी, तुमने उसे क्यों मार डाला? क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। जुर्म के रास्ते पे चल के कभी कुछ हासिल नहीं होता काजल, न प्यार न सम्मान। अब जेल में बैठ के अपने किए पे पछताते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर भी आ जाएगा। नहीं सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो काजल। आंटी, आई एम सो सॉरी। ये तो हमारी गाड़ी है। ये तो टीना और आकाश की गाड़ी है। ओह माय गॉड! आकाश, टीना, बच्चे नहीं है। मैं एक बार फिर से फोन करता हूँ। गाड़ी यहीं पर है तो दोनों बच्चे भी यहीं पर होने चाहिए। कैसे डरावनी जगह है, कितना घना जंगल है ये। पता नहीं टीना और आकाश को यहाँ गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी। दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। लूटपाट का मामला तो नहीं लगता है भाई साहब, बच्चों को सारा सामान गाड़ी में ही है। ऐसे बीच सड़क पे बच्चे गाड़ी छोड़ के गए कहाँ? समझ में नहीं आ रहा, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए, क्या हो गया उनको? मीरा कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। शांति रखो, घबराओ मत। आओ यहीं कहीं आसपास देखते हैं। आकाश, टीना, आकाश, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आकाश, आकाश, टीना, पता नहीं इस घने जंगल में बच्चे कहाँ चले गए। मीरा, गाड़ी यहाँ पर है तो बच्चे भी यहीं पर होने चाहिए। भाई साहब, कहीं कोई कुछ भी नहीं है वहाँ। यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा। चुप हो जा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जाओ, जाओ यहां से। बोलो, आवाज बिल्कुल नहीं, वरना वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? कौन आ जाएगी? वही आएगी जो अपना सर हाथ में लेकर घूमती है। आ जाएगी। चलो यहाँ से, जल्दी, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। जल्दी। आ जाएगी। तभी एक औरत आई, उसका सर नहीं था, वो मुझे
मारने आई थी, वो मुझे मारने आई थी। उसका कटा सर उसके हाथ में ही था। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। बचा लो मुझे, वो मुझे मार डालेगी। ये क्या हो गया मेरी वत्सला को? कैसे बर्ताव कर रही है? अब क्या करूं मैं? सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कटे सर वाली औरत नहीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? मिस्टर नमित, देखिए ना डॉक्टर साहब के साथ क्या किया वत्सला जी ने। 10 इंजेक्शन दे चुका हूं शांत करने के लिए, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन हुआ क्या है वत्सला को? इनका दिमाग एक सरकटी औरत के बारे में सोच रहा है। उसकी चाल टाल, उसका रवैया और पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में घुस गया है। ओह माय गॉड! डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चेंजेस आपने इनमें कब महसूस की? कल रात वत्सला की गाड़ी दहलिया रोड पे खराब हो गई थी। मैं इसे लेने वहां गया, तब से इसकी हालत ऐसी है। देखिए मिस्टर नमित, इनकी हालत बहुत नाजुक है। मेरी मानिए तो इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। सर, मुझे तो लगता है कि वत्सला जी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, दहलिया रोड पे हुआ है। श्रवण, हमने कहीं वहां से आकर कुछ गलती तो नहीं की ना? अब हमारे बच्चे कैसे मिलेंगे? मुझे तो लगता है उस खूनी औरत ने कुछ कर दिया है टीना और आकाश को। भाई साहब, मुझे लगता है कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए। पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। उमेश, मैं तो कहता हूँ हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। मैं करता हूँ भाई साहब। ये इस तरह से दरवाजा कौन पीट रहा है? मैं देखता हूँ। ये क्या हो गया? क्या हो गया? बेटा, ये किसने किया? टीना! भाई साहब, इसकी हालत तो बहुत खराब है। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ भाई साहब। टीना बेटा कुछ तो बोलो। ये कहाँ जा रहा? टीना बेटा, आंखें खोलो बेटा। टीना, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने वाला। आपसे पहले भी 4 और डॉक्टरों ने मुझे यही एडवाइस दिया। अब मेरी वत्सला का इलाज मेरे घर पर ही कीजिए ना डॉक्टर साहब। मैं अपनी वत्सला को अपने
आइए इस तरफ, यहाँ पर आइए। यही घर है ये। आपको कल रात ही हमें खबर कर देनी चाहिए थी। लेकिन सर, नमित के शरीर पर इतना खून देखा कि मैं डर गया था। हाँ सर। ये जिस किसी भी हथियार से विक्टिम पर हमला किया गया है वो हथियार काफी तेज धार वाला होगा। सालुंके साहब, आपको कैसे पता चला? ये देखो। सर लगता है किसी चाकू या छोटे खंजर का इस्तेमाल किया गया है। पता नहीं जिसको भी इसने मारा है वो जिंदा है या नहीं। और ये खून से सने हुए पांव के निशान। हाँ, उसकी वाइफ। ओह माय गॉड, उससे तो कुछ नहीं हो गया। अभी जी देखो तो। ये पैरों के निशान तो आगे आगे धुंधले होते जा रहे। एक काम करो, इस कमरे को चेक करो। बेड पर तो कोई खून नहीं। कौन हो तुम? बाहर आओ। सर यही है मेरी टीना और आकाश की गाड़ी। यहीं पर मेरे बच्चों पे वो मुसीबत आई थी। सर वो उस जगह पे खड़ी थी वो भयानक दिखने वाली लड़की। हाँ सर उसी ने हमारी बेटी को मार डाला है और वही हमारे बेटे आकाश को लेकर गई है। सर गाड़ी के अंदर तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। और सर हाथापाई के भी कोई निशान नहीं। अच्छा, यहाँ सड़क पे भी जैसा लग नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। क्या टीना ने एग्जैक्टली क्या कहा था? सर वो बता रही थी कि आकाश भाइयों को बचा लो। बचा लो मतलब क्या हुआ आकाश को? वो ठीक तो है ना बेटा? सर कहीं मेरे आकाश को कुछ हो तो नहीं गया? सर उसके हाथ में कल रात को हंसिया था। हंसिया? सर हो सकता है कि शायद आकाश अभी भी उस औरत के कब्जे में हो और टीना किसी भी तरीके से वहां से भाग गई हो सकता है। वो जो कोई भी लड़की है शायद आकाश को जंगल में ही ले गई होगी। हाँ सर, हो सकता है आकाश अभी तक जंगल में ही हो। चल के देख लेते हैं। सर हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, जंगल थोड़ा खतरनाक है। एक्चुअली आप लोग घर जाइए, कुछ भी पता चलता आपको फोन कर देंगे। ओके? ठीक है सर। डॉक्टर साहब, वो आदमी कहाँ है जो खून से लथपथ आपके हॉस्पिटल में आया था? सर वो आदमी अंदर है। तो अब होश में है या अभी भी बेहोश है? नहीं, अभी होश तो आ गया है उसे, मगर थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। नमित, कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मार डाला मुझे। मेरी वत्सला ने मुझे मार डाला। पूछिए अमन से, मुझे रोज पिटती थी, पर मैंने कभी भी गुस्से से उसे नहीं घूरा। हाँ सर, मैं हमेशा इस बेचारे की दर्द भरी आवाज सुनता था।
मैं समझ जाता था कि भाभी जी का बेलन इसके सर पर बज रहा है। नमित, हम तुम्हारी पत्नी से मिल चुके हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसके साथ, लेकिन अचानक वह ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? भगवान, पता नहीं, जब से दहलिया रोड से आई है किसी सरकटी औरत के बारे में बात करती है और किसी पर भी टूट पड़ती है, जैसे जान ले लेगी वो किसी की भी। फिर दहलिया रोड, मतलब जो भी गड़बड़ है वो इस दहलिया रोड पे ही है। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म की तरह बंगला है, जंगल के बीच में इतना सुनसान। लगता है ये टीना और आकाश इसी घर में आए होंगे। ज्यादा फिल्में मत देखा करो। बहुत अच्छा लगा, इतने सुनसान जंगल में भी कोई हमें मिलने आया। एनीवेज, मेरा नाम डीके है और ये मेरी धर्म पत्नी रागिनी। अरे आइए ना आप लोग, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज आइए आइए आइए। सर, ये लोग तो बहुत अजीब हैं। ये तो हम लोग से ऐसे बात कर रहे जैसे हम लोग इनके रिश्तेदार हैं। काफी अच्छा घर है। थैंक यू। आसपास दूसरा कोई घर नहीं दिख रहा है, तो इतने सुनसान जंगल में आपने ये घर बनाया? बनाया नहीं है सर, खरीदा है। वो क्या है ना कि हम दोनों पति पत्नी एक कलाकार हैं और अपनी सोच के आकार को पूरा करने के लिए हमें शांति और एकांत की सख्त जरूरत रहती है। जी हाँ सर, यही हमारा घर भी है और हमारी दुनिया भी है। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हम लोग रहते जरूर इस सुनसान इलाके में हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अच्छा। कब खरीदा आपने ये घर? बहुत साल पहले खरीदा था। अब तो ध्यान भी नहीं है हमें कि कब खरीदा था हमने। हाँ, ये तो याद होगा कि कल यहाँ पे कौन आया था? हाँ सर, बिल्कुल, लेकिन कल तो यहाँ कोई नहीं आया था सर। ये फोटोज देखिए, ध्यान दीजिए और सोच के बताइए, क्या इन दोनों में से कोई भी कल यहाँ आया था? नहीं मैडम, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है? ये हमारी बेटी अंशिता। 14 जुलाई 2013 को प्लेग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत याद आती है हमें हमारी बेटी की। हम लोग आपसे कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे कि हम लोग कौन हैं और क्यों इतने सारे सवाल कर रहे हैं आपसे? कौन है आप लोग, आप बता दीजिए। हम लोग कौन है घर के अंदर? नहीं, कोई नहीं है। नहीं, कोई है।
आया तो इस तरफ ही था। कहीं हमें देखकर छुप तो नहीं गया? हो सकता है आकाश भी उसी का साथी होगा शायद। देखते हैं। नहीं, फायर नहीं। कर नीचे, कर नीचे। कौन हो तुम? क्या कर रही थी उस घर के अंदर? हंसिया नीचे फेंको। टीना को तुमने मारा था ना? आकाश का धीरे बोलो, वो सुन लेगी। वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। कौन है हमारे पीछे? कोई नहीं है, लगता दिमाग हिला हुआ इसका। क्या दिखा रही है? कौन है पीछे? वो तुम्हारे पीछे बिना सर वाली औरत अपना सर हाथ में लेके दिखा रही है। सर, ये उस सिरकटी औरत की बात कर रही है सर। पचला जैसी बातें कर रही है। हमारे पीछे कोई नहीं है। किसकी बात कर रही हो तुम? ऐसे नीचे करो, नीचे रखो। मैं मार दूंगी उसे, मैं मार दूंगी उसे, मैं मार दूंगी, मार दूंगी। डॉक्टर मलिका, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? यस सर, पर ये है क्या? थोड़ा बहुत तो पता चला है, पूरा तो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। सर, मुझे लगता है कि आप ये कलर एरिया देख रहे हैं। ये ब्रेन टेल की नर्व्स की तरफ आ रहा है। इन दोनों औरतों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ी की गई है। सर, इनकी याददाश्त से छेड़छाड़ की गई है। इनको कोई नेचुरल रोग या दिमागी बीमारी नहीं, इनकी तो मेमोरी ही बदल दी गई है। मतलब ये कि आर्टिफिशियल मेमोरी भर दी गई है इनके दिमाग में। यस सर। क्या आर्टिफिशियल मेमोरी भर दी गई? हाँ जी। मतलब ये दोनों औरतें जो देख रही थी या बोल रही थी, इनके दिमाग का वहम नहीं था? बिल्कुल नहीं था। दरअसल क्या होता है कि इंसान के बचपन से लेकर के उसके बड़े होने तक उसकी जिंदगी की तमाम यादें उसके दिमाग में एक डिस्क की तरह से जमा हो जाती है, कुछ इस तरह से। और फिर कोई एक दिन गर्दन के पीछे ऐसा इंजेक्शन लगा देता है, ये देखिए, यहां दिख रहा है, जिससे ब्रेन में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और जिंदगी की सारी याद ब्लॉक हो जाती है। इंसान एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, आधी बेहोशी की हालत में। के बाद फिर क्या होता है? इसमें इंसान के दिमाग को सुन कर देने वाला ड्रग दिया जाता है। इंसान अगला पिछला सब भूल जाता है। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते। और फिर इस हालत में उसको एक कटी सिर वाली औरत दिखाई जाती है और उसके कानों में बार बार ये बातें सुनाई जाती है कि ये लोग आपको मारने वाले हैं और ये सारे इंसान आपके दुश्मन हैं और आपको उनको मार देना है। और ड्रग के असर की वजह से दिमाग कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है।
हर याद को दबाकर, सप्रेस करके उसे सिर्फ उतना ही हिस्सा याद करने के लिए दिया जाता है जितना कि बेहोशी की हालत में उसे सुनाया या दिखाया गया था। सर, यानी कि इन दोनों औरतों ने सच में एक सरकटी औरत को देखा और होश में आने के बाद दोनों को सिर्फ उतना ही याद है। बिल्कुल। तो ना सोचो, दो लड़कियां जो एक दूसरे को जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो एक ही समय पर एक ही जैसी बात कैसे सोच सकती हैं? मतलब इनकी मेमोरीज को बदल दिया गया है। ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल किया गया इनके ऊपर? डोडियन और हेपिस जैसे न्यूरॉन अफेक्टिंग ड्रग्स। ये ऐसी दवाइयाँ जो ब्रेन की मेमोरी लोकेशंस को नष्ट कर देती है। आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप हैं कौन, और आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपको बताया जाएगा। हमारे टेस्ट में भी काफी ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो याददाश्त मिटाने के लिए काफी हैं, और हाँ, इन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। मुझे नहीं लगता ये लड़कियां कभी भी ठीक हो सकती, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई एंटीडोट इजाद नहीं हुआ है और हिप्नोसिस में महीनों लग जाएंगे, और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इनकी खोई हुई मेमोरी इन्हें वापस मिल सकती है। अरे सर, ये सब सुन सुन के मेरा सर फटने लग रहा है। सर, आप मेरा ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। डहलिया रोड के बंगले के मालिक डीके, रागनी और सड़क पे खड़ी उस लड़की का राज तो अब डहलिया रोड पे जाके ही पता चलेगा। तो थोड़ा घूम आते हैं डहलिया रोड। ये हमारी बेटी अंचिता है। 14 जुलाई 2013 को प्लेग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। ये तो वही लड़की है, डीके और रागिनी की मरी हुई बेटी। मेरी मदद कीजिए प्लीज। कैसी मदद? मेरा मतलब क्या मदद चाहिए आपको? मेरे मम्मी पापा अचानक से बेहोश हो गए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें उठाने की, पर वो नहीं उठे। कहाँ है कहाँ आपके मम्मी पापा? घर पे आके देखिए ना प्लीज, पास में है। चलिए आइए आइए, कहाँ पर है? चलिए। अच्छा, इन नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं? ओके ठीक है, थैंक यू सर। सारे पेंटर्स एसोसिएशन में फोन कर लिया सर, मगर डीके और रागिनी के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं। सब कुछ झूठ बोला उसने। मुझे तो लगता है कि उसने अपना नाम भी गलत बताया है। जयवंती, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। मगर सर, कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे थे दोनों। लगता है सर अब एक ही रास्ता बचा है, उन्हीं से सच उगलवाना पड़ेगा। नहीं जयवंती, पहले उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं, फिर उठाते हैं उसे। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? एक काम करो, डहलिया हाउस में जो उनकी तस्वीरें खींची गई थी उन्हें क्रिमिनल डाटाबेस से और मिसिंग केस फाइल से मैच करवा के देखो, शायद असलियत सामने आ जाए। आइए। यहाँ इतनी रोशनी कम क्यों है? वो घर आबादी से दूर है ना, इसलिए वोल्टेज थोड़ा कम है। ये देखिए। दोनों एक साथ कैसे बेहोश हो गए? कहीं इस लड़की ने तो कुछ नहीं कर दिया? ठीक है। सर, दोनों फोन्स के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। सर, कुछ सेकंड्स पहले तक अभिजीत सर और दया सर का फोन दहलिया रोड पे बता रहा था, लेकिन अभी लोकेशन नहीं दिख रही है। इसका मतलब अभिजीत सर और दया सर को वो रास्ता रोकने वाली लड़की मिल गई। फिर तो डीके और रागिनी की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। सर आइए। सर ये है मिसेस साक्षी, उस नकली डीके और इलेश की माँ। नमस्ते। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है इलेश? ये ऑफिसर कह रहे हैं उसका नाम डीके है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रागिनी।
ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। जी नहीं, ये सच है। एक छानबीन के दौरान आपके बेटे और उस औरत से मुलाकात हुई हमारी, जो अब डीके और रागिनी बने बैठे, और उसी छानबीन में मिसिंग कंप्लेन से उनकी सच्चाई भी पता चली। मैम, आप हमें बता सकते हैं कि आपके बेटे इलेश ने अपना नाम बदल के डीके क्यों रख लिया? मेरा बेटा अपना नाम क्यों बदलेगा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखिए माता जी, वो रागिनी उर्फ नीता के साथ में कहीं छुपा हुआ बैठा है। अब ये औरत को जानती है? ये लड़की कौन है और कैसे मेरे बेटे की जिंदगी में आई, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैडम, उस औरत के माँ बाप तो मर चुके हैं। बस आप ये बता सकती हैं कि जुलाई 2013 से पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपका बेटा घर छोड़कर चला गया? नहीं, मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं भागा था। हाँ, इलेश दिमागी तौर पर बीमार रहता था, तो एक बड़े साइकोथेरेपिस्ट के पास उसका इलाज चालू था, और उसी थेरेपी की सिटिंग के लिए वो डॉक्टर के क्लिनिक गया था, और फिर वो वापस ही नहीं आया। अच्छा मैम, ये बताइए कि नाम क्या है इस थेरेपी क्लिनिक के डॉक्टर का? मारो मारो, मार डालो, सब दुश्मन है तुम्हारे। मारो, मार डालो, बचा लो खुद को। मारो, मार दो, मारो, मार दो, सब दुश्मन है तुम्हारे। उठा लो हथियार, उठा लो हथियार, मार दो। समझ में नहीं आ रहा कि इन सबके पीछे एक डॉक्टर हो सकता है। देखते कहाँ का तार कहाँ जाके जुड़ा है सर। बहुत लंबा जाल फैलाता है सर। आज सारे तार कट जाएंगे इसके। Oh my God. किसने किया ये? बोलो बोलो, किसने किया? बता, कौन है इन सबके पीछे? तुम उस बिना सर वाली औरत के साथ मिले हो ना? मैं नहीं, तुम उस सरकटी औरत के साथ मिले हुए हो। मैं जानता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। तुम और उस औरत दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। तुम मुझे मारना चाहता है ना? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
सर डालिया रोड यही है। हो सकता है अभिजीत सर और दया सर यहीं कहीं होंगे। हो सकता है वो डीके और रागनी क्या हो। हम लोग जाके देखते हैं, तुम लोग यहीं रखो, एक डॉक्टर जाना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अभिजीत सर, क्या कर रहे हो आप लोग? सर, क्या कर रहे हो आप लोग? संभालो। क्या कर रहे हो? अभिजीत सर, सर क्या कर रहे हो? प्लीज, नहीं सर। चल जल्दी चल, एंटीडोट दे जल्दी। संभालो। सर सब ठीक तो है ना? एंटीडोट ने असर शुरू कर दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा दोनों को। शुक्र मनाओ डॉक्टर सालुंके, अगर ये दोनों ठीक हुए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया होता ना, तो एक मुजरिम की तरह इस हालत में नहीं खड़े होते, समझे? विकास अंकल, आपकी वजह से मैं भी एक मुजरिम बन के रह गई। अभी तो सिर्फ तुम दोनों का गुनाह सामने आया है। जिस दिन तुम दोनों को सजा मिलेगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि गलत राह पे चलने का अंजाम क्या होता है। हम ये दहलिया रोड वाले बंगले पे? नहीं यार, न्यूरो सेंटर में है भाई। और मुजरिम हमारे सामने खड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अभी वो कटे हुए सिर वाली औरत और वो भयानक आवाज से तुम ही सुने थे? सर वो तो उस वत्सला के दिमाग में था, और वो जंगल वाली लड़की के दिमाग में भी वो जो हंसिया लेके घूम रहे थे। अब समझ में आया, संचिता के माँ बाप ने भी हम लोग को वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दिया था, और हमारे दिमाग में भी ये सारी बातें भरती गई थी। बताओ डॉक्टर विकास, क्यों किया तुमने ये सब? जल्दी बता, वरना हमें तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। क्या बताऊं, डॉक्टर सालुंके ने सब कुछ समझा तो दिया था। मैं दुनिया में तहलका मचाने वाला ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। बेहोशी में मैं लोगों को यहां लाता था और उनके ब्रेन से उनकी सोच को निकालकर अपनी सोच भर देता था। जरा सोचो, कितनी ताकत थी मेरे हाथ में। जब वो लोग जागते थे तो उन्हें वही दिखता था, और उनके दिमाग में
वही ब्रेन की मेमोरी थी जो जो मैंने डाली थी। उनका ब्रेन वही करता था जो मैं कहता था। मतलब कि मैं उनके ब्रेन से सब कुछ करा सकता था। और तुम दोनों ने भी तो वही किया ना। अरे अंशिता, इसने भी गुनाह में तुम्हारा साथ दिया था। मैं इनकी भतीजी हूँ, इन्होंने ही मुझे पाला पोसा। डीके और रागिनी मेरे माँ बाप नहीं है। वो घर, डीके, रागिनी, मैं, ये सारा विकास अंकल का बिछाया हुआ एक जाल था। और आकाश, उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? उसकी ड्रग की डोज ज्यादा हो गई थी, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था। उसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे जैसा जीनियस डॉक्टर लोगों के दिमाग का गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में गुनहगार बन गया। तुम्हारी खोज इंसानियत के खिलाफ है। कानून तुम्हें इसकी जरूर सजा देगा। शायद फांसी होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।